आईपीएस किशन सहाय के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। राजस्थान कैडर में आईजी रैंक के अधिकारी हैं किशन सहाय और बयान दिया है प्रेमानंद महाराज को लेकर। आपको बता दें प्रेमानंद महाराज के लाखों करोड़ों भक्त हैं और अब उनका जो गुस्सा है वो सामने आया है। संत प्रेमानंद महाराज को लेकर विवादित पोस्ट किया है। ये देखिए किशन सहाय और काफ़ी कुछ यहाँ पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अंधविश्वास फैलाने की बात कही गई है। और मेरे साथ आईपीएस किशन सहाय जी खुद जुड़ गए हैं। किशन सहाय जी, ये जो आपने पोस्ट किया है जाकिर नाइक से आपने तुलना की है एक तरह से प्रेमानंद महाराज की, ये तुलना आपको कितनी सही लगती है? अरे तुलना नहीं करी, ये कहा कि भाई अंधविश्वासी हैं ये लोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नहीं है जो पोस्ट में लिखा हो। तुलना क्या बात आई किस? अरे आप एक साथ अगर इन लोगों के नाम एक धड़े में सर लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक जैसा समझते हैं इन लोगों को? नहीं, मैंने कहा भाई ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नहीं है, ये अंधविश्वासी है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं? मतलब ये जो लाखों करोड़ों लोग उनके कहने पर सही रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत चल रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा, मतलब मैंने उस तरह का जो ईश्वर अल्लाह देवी देवता भूत फरिश्ते को जो वो अंधविश्वास। सर मैं ये जानना चाहती हूँ किशन सहाय जी, जो लाखों करोड़ों लोग की आस्था है प्रेमानंद महाराज में और जो बातें वो बताते हैं, वो कहते हैं वो सही रास्ते पर चलने की बात बताते हैं, आपको इसमें से कहाँ अंधविश्वास को क्या लगता है कि वो कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? अरे आपको बता दिया भाई, जो भी ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु फरिश्ते देवी देवता भूत प्रेत जिन, इनको जो सच मानते हैं वो अंधविश्वास है। क्यों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनको काल्पनिक और मनगढ़ंत बात है। मतलब आपको ये लगता है कि विज्ञान जो है वो सिर्फ अलग एक चीज है और भगवान जो है ये एक अलग चीज है, ये दोनों जो हैं आपको नहीं लगता कि साथ साथ चलते हैं? भाई अपने देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञानवाद पर लाना ताकि प्रभाव बढ़े। विज्ञान तो सर ऐसे ये क्या रास्ते के रोड़े हैं, इनको मिटाना जरूरी है। अच्छा। और सर ये जो आपने जाकिर नाइक के बाद ही प्रेमानंद महाराज का नाम लिखा है, प्रेमानंद का नाम जाकिर नाइक, सर आपको पता होगा, आप इतने बड़े ऑफिसर है, किस किस तरह की धाराएं उस पर लगी है, आपको नहीं लगता आप करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं सर ऐसे लिख के? नहीं देखो, इस भावना वाली बात नहीं है। अपन देश को आप सुपर पावर बनाना चाहते हो, कमजोर राष्ट्र बनना चाहते हो अंधविश्वास फंसा के। मतलब आपको लगता है प्रेमानंद महाराज जो करे वो देश को कमजोर कर रहे हैं? अंधविश्वास में विज्ञानवाद की बात कर रहा हूँ मैं, और बातों की बात नहीं कर रहा। बस आप नहीं सर, आप स्पेसिफिक बता भी नहीं पा रहे ना कि अंधविश्वास कैसे फैला रहे। मतलब वो कहते हैं राधा राधा कहो तो ये अंधविश्वास फैलाना है, ये कह रहे हैं आप? भाई राधा राधा कहो चाहे अल्लाह अल्लाह कहो चाहे राम राम कहो चाहे किसी का भी नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंधविश्वास वाली बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपने जो लिखा है उसका आप लॉजिक ही समझा नहीं पा रहे ना सर, दिक्कत ये है। फिर आप तो लोगों का गुस्सा तो फिर सर आप पे आएगा ही ना। अरे आप तो झूठ बोल रहे हो, मैंने सब समझा दिया। झूठ बोल रहे सर, आपने जो लिखा है मैं तो वही पूछ रही हूँ आपसे। तो बता दिया और लिख रखा है, उसमें क्या कौन सी बात समझ नहीं आ रही है आपको? तो आप क्लियर ही तो नहीं कर पा रहे कि कहां से वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसको वो समझा नहीं पा रहे हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही कहता है भाई प्रकृति में कोई भी घटना घटती है उसके कोई न कोई कारण होते हैं, उनका कर्ता नहीं होता। ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु जैसे कहते हैं ना, कोई नहीं होता, मतलब कोई भगवान नहीं होता है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, भगवान अल्लाह गॉड जैसा कुछ नहीं होता। और जो मर गए वो मर चुके, वो अपनी कोई मदद नहीं कर सकते। अच्छा ओके, तो सर ये मतलब कि ये जो है ये विज्ञान आपने कहाँ पढ़ा, ये कहीं प्रूफ हो गया क्या, या फिर आप इसके लिए कोई शोध कर रहे हैं? अरे तो सब कोई भी समझ सकता है। तो भाई जैसे अंधविश्वास वाली बात है, काल्पनिक मनगढ़ंत बात है, इनका कोई आधार थोड़ी है। अच्छा, मतलब करोड़ों लोग जो चल रहे हैं मतलब कि इस रास्ते पर जो धर्म और उसमें वो सब मतलब कि नहीं समझ पाए हैं अभी तक आपके दृष्टिकोण को? अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। शुरुआत में लोगों को ज्यादा बुरा लग सकता है, पर धीरे धीरे समझेंगे और अपना देश को विज्ञानवाद फैलाने के लिए प्रयास करेंगे। चीन अमेरिका रूस के टक्कर में बात को अमेरिका में भी जीसस को माना जाता है, वो भी तो अंधविश्वास में फिर चल रहा है। अरे 50-60% वह नहीं मानते। चीन में 90% लोग किसी ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान देवी देवता किसी धर्म को। अरे कैसे नहीं मानते सर, क्या बात कर रहे हैं आप? अमेरिका सबसे बड़ा देश है जो जीसस को मानता है। देखो आप मनगढ़ंत बातें मत करो, आप इस अध्ययन करके। अरे सर ये साइंटिफिक है, सबसे ज्यादा दुनिया में जीसस को मानने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं आप सर? नहीं, आप मन से कुछ भी कह लो, ये मन की बात ही नहीं है, ये मन की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा आपका अध्ययन बताओ, कितने % लोग नहीं मानते ईश्वर अल्लाह गॉड को? क्या जी, अमेरिका में कितने % लोग नास्तिक है, ध्यान है आपको? कितने % है सर, आप बता दीजिए।
अब बताओ फिर आपको पता नहीं था क्यों मैंने वो बात ही नहीं की कि कितने %, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्रिश्चियनिटी को दुनिया में सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। अब धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, सभी धर्मों को छोड़ते जा रहे हैं। मतलब धर्म छोड़ देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, धर्म या मजहब, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, हाँ। ये धर्म है, इनकी जरूरत नहीं है, इन मजहबों की जरूरत नहीं है। अब विज्ञानवाद की जरूरत है देश को और दुनिया को। तो सर ये विज्ञान जो है वो कैसे चलता है? विज्ञान मतलब कि बिल्कुल अलग है, मतलब इनका कोई संबंध नहीं आपस में, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये विपरीत है, उल्टे वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी को मानता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो करोड़ों लोग जो सर अब ये आस्था कर रहे हैं, मतलब ये सब तो फिर गलत ही है जी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है पेड़ का पत्ता हिलता था उसके हवाए कोई बल लगने से हिलता है, और धार्मिक दृष्टिकोण कहता है पेड़ का पत्ता भगवान अल्लाह गॉड की मर्जी से। सर आपको पता है कि देश में कई ऐसे मंदिर हैं या कई ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन विज्ञान भी वहां पर ठहरता हुआ नजर नहीं आया है? नहीं यार, वो तो देखो आपको पता नहीं, आप वैसे ही कह रहे हो। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, मठ वगैरह। अच्छा, आपके इस पोस्ट से सर कितने लोग प्रभावित होंगे वैसे, क्या लगता है? और इसके लिए आगे आप क्या करेंगे? मतलब चलिए, ये तो प्रेमानंद महाराज तो लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, आप कैसे लेकर आएंगे सर? भाई अभी तो देखो प्रचार प्रसार है, सोशल मीडिया। आप ऐसा करो, एक सर्वे करा लो, अब अपने देश को विज्ञानवाद पे चलना चाहिए या अंधविश्वासों पे चलना चाहिए, फिर तो पता लग जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विज्ञानवाद पे चलना चाहिए। विज्ञान और भगवान दोनों साथ साथ भी चलते हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल सामने आए हैं। नहीं, देखो चीन में 90% लोग किसी ईश्वर अल्लाह गॉड या धर्म को नहीं मानते, मजहब को नहीं मानते, और वो 44 में से 37 टेक्नोलॉजी में पहले स्थान पर है। भारत की चीन की जनसंख्या बराबर है, लेकिन अपने यहाँ तो 95% 98% लोग धार्मिक या मजहबी हैं। तो ये तो क्या है, एक भी और मतलब आपको ये अच्छा किशन साय जी, मेरा एक सवाल अब आखिरी, ये जाते जाते ये भी होगा, ये सब आपको एक ही लगते हैं? ये जाकिर नाइक, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, ये जिसका नाम आपने लिखा, ये सब आपको एक लगते हैं? एक नहीं, देखो मैं जिस पॉइंट लिखा ना, आप तो मनगढ़ंत क्यों करते हो? जो लिखा उतना ही समझो। अरे सर वही तो कह रही हूँ, मतलब अंधविश्वास फैलाते हैं, सब आपको एक जैसे लगते हैं, यही ना? तभी तो एक जैसा आपने नाम लिख दिया ना, सबके एक के पीछे एक। देखो उनके अलग अलग काम है, उनकी अलग अलग विशेषता है। मैंने कहा अंधविश्वास में एक। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका। उम्मीद है कि आप ये जो अपना अलख जलाने की कोशिश कर रहे हैं एक अलग से, वो आपकी अलख जो है वो देखते हैं कहां तक पहुंचती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ वीर नारायण शर्मा भी जुड़ गए हैं। वीर, बात हो रही थी मेरी आईपीएस किशन साय से, भले उन्होंने नाम जाकिर नाइक के बाद प्रेमानंद महाराज का लिख दिया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन आप सोचिए ये मानसिकता की कंपैरिजन भी क्या वो कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एक तरफ तो सरकारें लगातार सनातन और हिंदुत्व को लेकर सजग और सतर्क नजर आ रही है। हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो, चाहे यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ही क्यों ना हो, लगातार साधु संतों का लगातार सम्मान वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरफ राजस्थान कैडर के, वहां भी भाजपा की सरकार है, और राजस्थान कैडर के जो आईपीएस हैं किशन साहा, उनके द्वारा साधु संतों के प्रति और खासकर सनातन धर्म के प्रति जिस तरीके से जहर उनके द्वारा सोशल मीडिया पर उगला गया है, उससे सनातनी हिंदुओं में काफी आक्रोश है। साधु संतों में गहरी नाराजगी। अगर बात करें मथुरा की, मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है, और यहाँ लगातार जो ब्रजवासी हैं, जैसे ही इनका ये पोस्ट देखा, उन्होंने सोशल मीडिया पे गाली गलौज और तीखी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो आईपीएस राजस्थान कैडर के अधिकारी है किशन साहा, ये उनके जो वर्डिंग है ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त योग्य नहीं है। और राजस्थान सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि इस अधिकारी के खिलाफ बर्खास्तगी की। ठीक है वीर नारायण, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे